हाँ जी साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। येलो अलर्ट है ये, और आप सभी साथी जो हैं इस वीडियो को लगातार जो है शेयर कर दें। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, अपने जनता सरकार मोर्चा के मुख्य जो साथी हैं विकास सीसर जी, वो हांसी में थे और हांसी बाईपास के ऊपर ये सरकारी जो नौकर है जनता के, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों ने जो है इस समय पे शुरुआत कर दी है, वो नाक के अंदर डाल के जो करते हैं उसकी शुरुआत करी है। और वहां पे भाई विकास सीसर ने पहुंच के उस तमाशे को रोका। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से और इन वीडियोस के माध्यम से उस पूरे प्रशासन को, हांसी के पूरे प्रशासन को और जो जनता के नौकर हैं उन तक यह बात क्लियर कट पहुंचाना चाहता हूं कि यह बदमाशी और इस प्रकार की गलत चीजें करना बंद कर दो। आपका यह तमाशा यहां नहीं चलेगा। हरियाणा के अंदर युवा जो है जाग चुके हैं और सभी को पता है आप क्या तमाशा चलाते हो। पहले आप टेस्ट करते हो, फिर नंबर बढ़ाते हो और नंबर बढ़ा के कहते हो कि हां कोई बीमारी है। यह तमाशा यहां नहीं चलेगा। और कान खोल के सुन लो, ये जो गाड़ी नंबर है HR03N4017, जिसपे भारत सरकार, हरियाणा सरकार जिसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके अंदर जो भी ऑफिसर या फिर जितने भी सरकारी नौकर थे, भाई जिम्मेवारी तुम्हारी बनेगी। या फिर जितने भी साथ में आए हुए पुलिस के ऑफिसर या फिर होमगार्ड क्यों ना हो, आप सबकी बराबर जिम्मेवारी बनेगी। कहीं सोचते हो कि ऊपर वाले अफसरों ने वर्बल ऑर्डर दे दिए, जबानी बोल दिया तो आप सब बच जाओगे। आपकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। चलिए आपको बता देते हैं कि आपको शायद पता नहीं होगा कि आपको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम की चीज बतानी होती है सामने वाले को। आप जिससे भी टेस्ट ले रहे हैं उसको वो सारी बातें बतानी पड़ेंगी। वो जो टेस्ट करने के लिए आप जिस स्वैब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया आपने, क्या आप बता रहे हैं उसके बारे में कि इस केमिकल से कुछ होगा कि नहीं होगा। कल को उस व्यक्ति को जब आप नाक में वो चीज डालेंगे या गले में वो चीज डालेंगे, उसकी वजह से फिजिकल, साइकोलॉजिकल अगर कोई भी चोट पहुंचती है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आपका ऊपर वाला अफसर सिर्फ नहीं होगा, आप खुद जो टेस्ट कर रहे हैं आप खुद जिम्मेवार होंगे। और आपको यह भी बताना होगा उनको कि यह टेस्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन बना रहा है इसको, किसके कहने पे आप लोग जो है इन टेस्ट को कर रहे हैं। आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप कहते हैं कि जाके ऊपर वाले अफसर से पूछ लीजिए, तो मौके पे आप लोग जो कर रहे हैं ना, आपसे ही पूछा जाएगा, क्लास भी आपकी लगेगी, सामाजिक तौर पे बहिष्कार भी आपको किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर होगी। कुछ सेक्शन आपको बता देते हैं क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अंदर धारा 302 लग सकती है आपके ऊपर, 166, 323, 336, सेक्शन 34, 120B,
सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब आपके ऊपर बाय नेम लगेंगे। अगर कहीं सोचते हो ना कि ऊपर वाले अफसर ने कह दिया वो निपट लेगा, तो वो तो निकल जाएगा पतली गली से, नंबर तुम्हारा लगेगा। जो अपने पेट के चक्कर में लोगों को मारने का षड्यंत्र तुम चला रहे हो ना, इसके लिए जिम्मेवारी तुम्हारी बनेगी। सुन लो ध्यान से कान खोल के। और मैंने तो ट्राई किया था एसएमए को, ये जो एसएमओ है वहां की हिसार की और हंसी की, उसको फोन करने का ट्राई किया, उनका नंबर तो लग नहीं रहा है। और जो भी एसडीएम है वहां पे, वो भी कान खोल के सुन ले। जनता सरकार मोर्चा जो है और आम जनता जो है, इन पूरे खेल को समझ चुकी है। आपका ये तमाशा यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप किस हक से रोक रहे हैं सड़क पे लोगों को? मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले देखिए। भाई ये हंसी में हाँ, और यहाँ जबरदस्ती लोगों को रोक के न जबरदस्ती टेस्ट करे जा रहे हैं। ये देखो सवारी रोक रखी है पुलिस वाले ने खड़े कर रहे हैं। कौन है, मैं एक बार बात कराऊं भाई। हाँ भाई, कैसे डॉक्टर साहब, ये क्या है? मैडम से बात करो। क्या है? सीएमओ मैडम से, डीसी से बात करो। सैंपलिंग के लिए हमारे पास फोन क्या थे कि लख दवाइयों की मिल रहे होगे क्या कि मैं लख तुम सीएमओ को अपने आप कैसे देते हो? आपने पुलिस को खड़ा कर रखा है और जबरदस्ती आपने वहां रुकवा लिया। कोई आदेश नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं कि मैं किसी ने कुछ हो गया नहीं गया। कौन जिम्मेवार है इसका? हो भी जा होगा क्यों नहीं? पहले कुछ भी हो सके यार, आप इसमें डाल रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो नहीं के सकता। आप सरकारी कर्मचारी हो, कोई तो आदेश होगा आपके पास। आदेश है, आप डीसी मैडम के पास जाओ, तो देंगे आदेश। ऊंचा अधिकारी से बात कैसे करें? सैंपलिंग आप ले रहे हो। आप एक बात बताओ, हम आपको कैसे आदेश बता सकते हैं? आप कोई डिपार्टमेंट से हो क्या? मैं डिपार्टमेंट है, जनता हूँ मैं। जनता है तो समझ गया। इससे बड़ा डिपार्टमेंट और क्या है? या जनता है, इसको इनको पता तो चलो। इन्हें मेरा तो पता के केमिकल देने लग रहे हो क्या? कौन अधिकारी है, कौन है? आपने पुलिस की ताकत के ऊपर इनको रोक लिया, यहाँ लाइन में लगा दिया। कैसे चल रहे भाई वो? ये बात आप आगे जाके बात करो, डीसी मैडम से बात करें, सीएमओ मैडम से बात करो। आपकी भी नौकरी चली जाएगी। मैं इस वीडियो में भी करूंगा, या मैं बताऊं मैं आपको, और कोर्ट में भी डाल दूंगा। आप ऊपर बात करो अपने अधिकारियों तक जी, मान नहीं यहाँ बैठाओ न, तो यहाँ लिखित में ऑर्डर दे के बैठाओ। ये थोड़ा है आका आपने बोल दिया, फोन पर मौखिक बोल दिया, वो तो अधिकारी मना कर देंगे भाई, हमने तो कोई नहीं कहा। और कल आपकी नौकरी जानी रहोगी। मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ यह बात है भाई। क्यों ला के लेने में तुम बैठो यहाँ, पुलिस वाले क्या करेंगे? जाओ। पुलिस कुएं में घेर देगी, तड़का पड़ जाओगे। तारे को बीमारी से बताओ, एक रोजाना की कोई बीमारी है तारे? कोई डॉक्टर का आए थे तमी फिर? देखिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन का या सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके ये लोग जनता के पैसे से जनता को ही तंग कर रहे हैं। इसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी इनको। कहीं सोचते हो कि निकल जाओगे पतली गली से, तो भाई जितने भी थे ना इस वीडियो के अंदर, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली बात तो ये कि तुमने रोका कैसे आदमी को? सड़क के ऊपर चलते आदमी को तुम रोक नहीं सकते। ये सेक्शन 339 के अंदर आता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर। और अगर आप उनको चार दीवारी एक ऐसे बैरियर के अंदर रोक लेते हो
कि जहां पे वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है, आपने चारों तरफ से उसको रोक लिया है, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आता है। तो ये लोग अपराध कर रहे हैं, अपराधी हैं ये जो समझते हैं अपने आप को अफसर, ये सोचते हैं कि हम सरकारी काम कर रहे हैं, ये दरिंदे। भाई नंबर तुम्हारा लगेगा, तैयार रहना। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो पहले तो बार को ये बता दूं कि सरकार को छोड़ जनता का कोई भी आदमी, जनता आ गई ना, यानी जनता ही सरकार है, जनता सरकार मोर्चा है यार हरियाणा के अंदर। आई बात समझ? कहीं बहम हो रहा हो तुम्हारे? तो वो अगर आके तुमसे पूछते हैं कि अपना आईडी दिखा, तो तुम्हारे को आईडी दिखाना पड़ेगा। वो अगर पूछते हैं कि तुम्हारी शक्ल दिखाओ, तो तुम्हारे को शक्ल दिखानी पड़ेगी, शिनाख्त करवानी पड़ेगी। कहीं वहम हो रहा हो इस बात का कि मुंह पे लगा लेंगे ये मुखोटे और बाद में शक्ल छुपा के कर देंगे, भाग लेंगे बाद में। यही सारा ड्रामा है, ना तो आईडी ना नेम प्लेट है, और मुंह पे लगा लिए मुखोटे। तो भाई तुम गुंडे हो, क्या पता लगेगा तुम्हारा? तो जितने भी भाई सुन रहे हैं, एक तो क्लियर कर लो इस बात को कि चाहे कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, आप उससे उसकी आईडी मांग सकते हैं, आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि मुंह से वो मुखोटा हटा और अपनी शक्ल दिखा, और आप बकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो रोक नहीं सकता आपको, वो पब्लिक ड्यूटी के ऊपर है, जनता का नौकर है वो। और इन लोगों को यह भी क्लियर करना होगा कि किस चीज के ये टेस्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किसके कहने पे कर रहे थे। इस टेस्ट की जो किट है, उस किट के अंदर कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, और किसके ऑर्डर से वो लोग आके वहां पे खड़े हुए हैं। सिर्फ ऑर्डर होना यह जस्टिफाई नहीं करेगा जो वो एक्शन वहां पे कर रहे हैं। आदमी का कंसेंट उसकी फ्री विल से दिया हुआ, उसकी निजी इच्छा से दिया हुआ, विदाउट बिना किसी दबाव के जो है वो होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसको अगर कुछ हो जाता है, उसकी सारी जिम्मेवारी उन सब लोगों की होगी जो वहां पे आसपास उपस्थित थे, जो कि इस प्रकार के टेस्टिंग की प्रक्रिया को चलवा रहे थे। उन सबकी जिम्मेवारी होगी। उनको एविडेंस भी देना होगा कि वो टेस्ट जो कर रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है, क्या वो हमेशा सही रिजल्ट्स लेके आता है, यह भी उनको बताना होगा। क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी बताने होंगे। तो अभी की घटना के अंदर जो है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको यह भी क्लियर करना होगा कि वहां पे जिनके भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन सभी सैंपल्स की जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, वो किस किस एजेंसी के साथ शेयर की जाएगी, किस किस कंपनी के साथ, किस किस कॉरपोरेशन के साथ शेयर की जाएगी, वो भी उनको बताना होगा। और उस कॉरपोरेशन के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है। तो भाइयों और साथियों, जो भी आप सब सुन रहे हैं, इस वीडियो को लगातार जो है पहुंचा दें, ताकि ये जो जितने भी सरकारी नौकर हैं उनको ये बात क्लियर कट समझ में आ जाए कि इस प्रकार की धक्काशाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। और हमें पता है कि अब जो मौसम बदलने पे आने वाला बुखार होगा,
उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और जो बारिशों की वजह से आम खांसी जुकाम होगा उसका भी आप लोग जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो अगर आप सोचते हो, जितने भी अफसर सुन रहे हैं इसको, अफसरशाही छोड़ दो और जनता के सेवक हो, सेवक बन के रहो। नहीं तो बहुत जल्द आप लोगों के ऑफिस के बाहर और जितने भी सरकारी नौकर इन कामों में लिप्त है ना, हम पूरे जनता को और समाज को लेके आपके घरों में पहुंचेंगे। याद रखना इस बात को। तुम्हारी कुछ सरकारी ड्यूटी के अलावा ना सामाजिक ड्यूटी भी है, भूल मत जाना इस बात को। तो बात यह है कि ये अफसर जो हैं इस प्रकार से कहीं भी किसी को ऐसे रोक नहीं सकते, और आम जनता तक मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे बहरूपियों के रोकने पे रुकने के लिए जो है आप लोग बाध्य नहीं होते हैं। अगर वो आपको रोकते हैं और आपको लगता है कि वाकई में वो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप उनसे पूछिए कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए, अपनी फेस दिखा के अपनी शिनाख्त करवाइए, और आपने क्यों हमें रोका है उस बात की पूरी जस्टिफिकेशन दीजिए और एविडेंस प्रोवाइड कीजिए कि हां, मैं जो जा रहा हूं उससे किसी का नुकसान हो रहा है। वो जो विक्टिम है उसको सामने लाइए, जो अफेक्ट हो रहा है मेरी मूवमेंट से उसको सामने लाइए। तो आप सभी लोग जो हैं सुन रहे हैं इन वीडियोस को, लगातार इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए और अपने अधिकारों को जानना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार की बदमाशी या ये जो फार्मा माफिया का जो गेम चल रहा है, यह हरियाणा में बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे इसमें डीसी इन्वॉल्व हो, चाहे इसमें जो है हेल्थ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, सबके सब लपेटे जाएंगे। जनता जाग चुकी है, उनको पता है कि हरियाणा के अंदर जनता जो है सड़कों पे उतर रही है, क्योंकि आपने आम जवान का, जिनके साथ आपने धोखा किया और उनकी नौकरी के नाम पे आप लोग जो है उनको टेम्पररी भर्ती करना चाहते हो, वो लोग सड़कों पे आ चुके हैं। उनको रोकने के लिए उनके उस रोष प्रदर्शन को रोकने के लिए, और वो लोग जो धरना चला रहे हैं उस पूरी की पूरी आवाज को दबाने के लिए भी आप इस पूरे के पूरे गेम को चला रहे हो। ये जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना के विरोध में युवा जो सड़कों पे आ चुके हैं, समझ रहे हैं वो इस बात को कि आप लोग क्या खेल चला रहे हो। तो कान खोल के सुन लो, ये सब चीजें करना बंद कर दो। जो तुम्हारा सही सरकारी काम है उसको कर लो और आम जनता को परेशान करना बंद कर दो। और अगर रोकते हो तो जो सब बातें बताई हैं उन चीजों को ध्यान में रखना। कभी भी आपको जनता सरकार मोर्चा का आदमी टकर गया ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और ये जितने भी थे ना इस वीडियो के अंदर जो कह रहे थे ऊपर वाले से पूछ लेना, तो भाई पूछताछ तुम्हारे से होगी। ठीक है, ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही है। ये वीडियो शेयर कर दें और हम आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें
बिल्कुल हम होने नहीं देंगे और हरियाणा में तो कतई नहीं हो सकती हैं। हरियाणा में क्या, पूरे भारत के अंदर इस समय पे जागृति फैल रही है और लोगों को समझ में आ रहा है पूरे खेल के बारे में। इसीलिए ये लोग पूरा का पूरा खेल चला रहे हैं। इसीलिए ये लोग जो हैं एक के बाद एक जो है वो नाक में डाल के आपका वो करना शुरू कर रहे हैं, ताकि आपकी आवाज दबाई जा सके। फिर से प्रोपागेंडा करेंगे, फिर से अखबारों में वो खबरें चलाएंगे कि ये फैल गया है, वो फैल गया है। हो सकता है कोई पहले वाली के बारे में बोल दे या कोई नई चीज बता दे, फिर टीवी पे दोबारा दिखाना शुरू कर देंगे। ये नहीं बताएंगे कि हमने सरकारी बैंक बेच दिए हैं। उनको बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, जो पहले बेच दिए वो अलग, और अब जो हम पूरा का पूरा बेचने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे ये आपको, वो जो मीडिया चैनल वाले हैं। सब कुछ बेच दोगे और सोचते हो कि आम जनता को समझ में नहीं आ रही है बातें। पूरा समझ में आ रहा है खेल, और अब जो है ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आम जनता जाग चुकी है और जो भी अफसर, जो भी सरकारी मुलाजिम, ये जो जनता का नौकर है, अपने जो है दायरे में रह के काम करे, उससे आगे ना निकले। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।